कैलाश जाना है लेकिन उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा। आइए जानते हैं श्रीखंड कैलाश की शिवलिंग का असली सच और वहाँ कैसे जाएं, क्या सावधानी बरतें। तो आज हम श्रीखंड कैलाश के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके राज जानने से पहले बात कर लेते हैं इनकी डिटेल्स के बारे में कि ये कहाँ हैं, कब इसकी यात्रा शुरू होती है, कैसे कैसे यहाँ जाया जा सकता है, यहाँ जाने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो हमें बताइए। श्रीखंड कैलाश एक पवित्र पर्वत है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 18,570 फीट है और इसे हिंदुइज्म में भगवान शिव का स्थान माना जाता है। इसकी यात्रा हर साल जुलाई अगस्त में होती है जब मौसम थोड़ा सेफ होता है। यहाँ जाने के लिए आप जॉन विलेज या सिंघड़ विलेज से ट्रैकिंग शुरू करते हैं। यात्रा बहुत कठिन होती है, इसलिए फिजिकल फिटनेस, वार्म कपड़े और प्रॉपर ट्रैकिंग गियर ज़रूरी है। सावधानी में हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, वेदर चेंजेस और स्लिप होने का खतरा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके राज क्या क्या हैं। ये शिवलिंग यहाँ कैसे आई और ये किसने बताया कि ये एक शिवलिंग है, क्योंकि दुनिया की और शिवलिंग तो अलग तरह की दिखती हैं, तो इसे शिवलिंग कैसे माना गया। श्रीखंड कैलाश पर जो शिवलिंग जैसा पत्थर है उसके बारे में माना जाता है कि ये प्राकृतिक रूप से बना है, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। लोग इसे भगवान शिव का स्वयंभू रूप मानते हैं। पुरानी कथाओं के हिसाब से ऋषियों और स्थानीय लोगों ने इसे शिव का प्रतीक माना क्योंकि इसका शेप बिल्कुल शिवलिंग जैसा दिखता है। बाकी शिवलिंग मंदिरों में बनाए जाते हैं, लेकिन ये प्रकृति का बना हुआ है। इसी वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा है। यही वजह है कि सदियों से लोग इसे पवित्र मानकर पूजा करते आ रहे हैं। क्या इस बात का कोई प्रमाण या कोई कहानी है कहीं पर भी जिसमें लिखा हो, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि हाँ यहाँ शिवजी का स्वयंभू शिवलिंग है। मतलब कोई भी बात जिससे ये सुनिश्चित हो कि ये एक शिवलिंग ही है। क्या इसका कोई पक्का प्रमाण है? श्रीखंड कैलाश के शिवलिंग को लेकर कोई साइंटिफिक या लिखित हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिला है जो 100% कंफर्म करे कि ये भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग ही है। लेकिन पुरानी हिंदू कथाओं और स्थानीय लोक कहानियों में इसका जिक्र मिलता है, जहाँ ऋषियों और भक्तों ने इसे शिव का रूप माना। शिव पुराण जैसे ग्रंथों में हिमालय को शिव का निवास बताया गया है। इसी वजह से लोग इस जगह को भी पवित्र मानते हैं। असल में ये विश्वास और श्रद्धा पर आधारित है, न कि किसी साइंटिफिक सबूत पर। इसी आस्था ने इसे सदियों से एक पवित्र तीर्थ स्थल बना दिया है। अच्छा, तो चलिए अब एक बात बताइए कि ये लोगों की श्रद्धा से मानी गई शिवलिंग है। लोग उसे प्राकृतिक शिवलिंग, नेचुरल शिवलिंग मानते हैं। अब इसके दर्शन करने का लोगों का मन है। लोग इतनी कष्टों से गुजर कर इनके दर्शन करने जाते हैं। कई बार न्यूज़ आती है कि लोगों की जान तक चली जाती है क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इतना सब के बावजूद भी गवर्नमेंट ने वहाँ के रजिस्ट्रेशन क्यों लगाए हुए हैं। वहाँ जाओ तो रजिस्ट्रेशन चार्ज, दुनिया भर के चेकअप का खर्चा, ये सब। और क्या ये लोग जो मर जाते हैं गवर्नमेंट इन्हें कोई मुआवजा देती है? और अगर नहीं तो उनसे फिर पैसे क्यों वसूलना, फिर फालतू चेकअप, ये सब रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्यों करवाना उनका। इस सवाल का सीधा और क्लियर जवाब, श्रीखंड कैलाश की यात्रा बहुत रिस्की है। हाई ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी और टफ रेन की वजह से, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन और मेडिकल चेकअप कंपलसरी करती है। ये पैसे फालतू नहीं होते, बल्कि सेफ्टी, रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल कैंप्स और रूट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जहाँ तक मौत का सवाल है, हर केस में कंपनसेशन गारंटेड नहीं होता। कभी कभी इंश्योरेंस या स्पेसिफिक स्कीम के थ्रू मदद मिल सकती है। सिंपल बात, गवर्नमेंट लोगों को रोक नहीं सकती क्योंकि ये आस्था का मामला है, लेकिन उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए रूल्स और चार्जेस लगाती है।